हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन सर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक लिटरेरी टर्म के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है और इसका प्रयोग साहित्य में कैसे किया जाता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो लिसन केयरफुली, लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए पहले बात करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ड्रामेटिक मोनोलॉग रेफर्स टू अ type of poetry. These poems are dramatic in the sense that they have a theatrical quality, that is, the poem is meant to be read to an audience. To say that the poem is a monologue means that these are the words of one solitary speaker with no dialogue coming from any other character. देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बनता है, ड्रामेटिक और मोनोलॉग। इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ड्रामा की क्वालिटीज़ होती हैं। ड्रामा की क्वालिटीज़ जैसे इसमें एक्शन होता है और ड्रामा में जिस तरह से कुछ कैरेक्टर्स आपस में बातचीत करते हैं, उनके एक्शंस जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं थिएटर में, वैसे ही इसमें भी होता है। अब जो मोनोलॉग वर्ड है ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, मोनो और लॉग। मोनो शब्द का अर्थ होता है वन, यानी इंग्लिश में मोनो जो शब्द है उसका अर्थ होता है एक, और लॉग शब्द का अर्थ है कन्वर्सेशन यानी बातचीत। तो मोनोलॉग का अर्थ हुआ एकालाप, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वही बोलता है। लेकिन ये वार्तालाप कैसे हुआ? अब आप सोच सकते हैं कि एक ही जना बोल रहा है तो वो वार्तालाप कैसे हुआ। देखिए, मोनोलॉग में बोलने वाला व्यक्ति एक होता है लेकिन अदर कैरेक्टर्स वहां पे और होते हैं जो उसकी बात को सुनते हैं, लेकिन वो कुछ भी बोलते नहीं हैं और उनके द्वारा कोई एक्शन भी नहीं किया जाता है। अगर वो होता है तो वो हमें सिर्फ हिंट्स उसके मिलते हैं, यानी बोलने वाला व्यक्ति सिर्फ एक है जो पूरी पोएम में बोलता है। सुनने वाले व्यक्ति हो सकते हैं एक हो या एक से ज्यादा हो, लेकिन वो कुछ भी बोलते नहीं हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज ड्रामा में क्यों किया जाता है। ये एक एक्चुअली ड्रामेटिक डिवाइस है और इसकी जो शुरुआत है वो एंशंट ग्रीस में हुई थी और उसके बाद एलिजाबेथन एज में भी ऐसा माना जाता है कि जैसे शेक्सपियर के जो ड्रामाज हैं उनमें मोनोलॉग का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो विकास है वो हुआ था विक्टोरियन एज में, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं वो इसके चीफ एक्सपोनेंट माने जाते हैं। तो इसका प्रयोग ड्रामा में क्यों किया जाता है? इसका कारण ये है कि ड्रामा में, क्योंकि आप जानते हैं ड्रामा जो है वो एक थिएटर प्ले होता है और जो रंगमंच होता है, स्टेज जो होता है, मंच पे कलाकार आते हैं और वो अपनी बातें, डायलॉग्स वगैरह जो है वो बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कैरेक्टर के मन में कुछ चल रहा होता है, तो वो दर्शकों को कैसे पता लगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। अब जो मन में चलता है वो हम दूसरे को कैसे बताएं, तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स बनाई हुई हैं, डिवाइसेस हैं, जिनमें एक है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टर है वो बोलता है और वो जो बोल रहा है वो हम सुन पाते हैं। हालांकि इस तरह की और भी डिवाइसेस हैं, जैसे असाइड है, सलिलक्वी है। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है ये एक ड्रामा की डिवाइस है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। स्पीकर इज ए सिंगल पर्सन हु इज नॉट अ पोइट। पहली बात, इसमें जो स्पीकर है वो एक सिंगल पर्सन होता है और वो पोइट नहीं होता है। द व्यू ऑफ द स्पीकर में कॉन्ट्राडिक्ट विद दोज ऑफ द पोइट। हो सकता है कवि के विचार और उस व्यक्ति के विचार आपस में विरोधाभासी हों या विपरीत हों। द स्पीच ऑफ दिस कैरेक्टर्स मेक्स अप द होल ऑफ द वर्स इन स्पेसिफिक सिचुएशन एट ए क्रूशियल मोमेंट। अब देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग में कोई ना कोई क्रूशियल सिचुएशन होती है जिसमें कैरेक्टर जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलता है, यानी चाहे वो ड्रामा हो या पोइम हो, किसी क्रूशियल सिचुएशन में ही जो पर्सन है
यानी किसी विशेष स्थिति में, किसी संकट की घड़ी में या परेशानी के समय वो ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलता है। This character addresses and interacts with one or more people, but we know of the other's presence and what they say or do only from clues in the poetic dialogues of the speaker. अब देखिए, वो बात भी करता है, दूसरे व्यक्ति वहां पे हैं उनसे, लेकिन उनकी उपस्थिति का पता हमें सिर्फ इस बात से लगता है कि बीच बीच में कुछ हिंट होते हैं, कुछ क्लूज होते हैं जिनसे हमें पता लगता है। अब जैसे एक पोइम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, माई लास्ट डचेस, तो उसमें कवि जो है वो बता रहा है, एक मैसेंजर है उसको, और जो मैसेंजर है वो एक ड्यूक के पास आया है, और ड्यूक जो है वो उस मैसेंजर को बताता है एक तस्वीर के बारे में, जो वो कहता है कि दिस इज द पिक्चर ऑफ माई लास्ट डचेस, यानी उसकी पत्नी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। आइए कुछ लाइनें देख लेते हैं उस पोएम की, जिनसे हमें पता लग जाए। यस, अब देखिए इन लाइनों में कवि जो है, ड्यूक जो है, वो मैसेंजर को हिंट देकर के बता रहा है, हमें पता लग रहा है कि मैसेंजर वहां पर है, हालांकि शब्दों से हमें पता नहीं लग रहा है, वो एक भी शब्द जो है वो बोल नहीं रहा है। नेक्स्ट है, द सब्जेक्ट ऑफ मोनोलॉग इज सेल्फ रेवलेशन। सेल्फ रेवलेशन होता है, यानी इसमें कैरेक्टर जो है उसका कैरेक्टर एनालिसिस किया जाता है, यानी उसका आत्म विश्लेषण जो है वो होता है, और हमें उसकी विशेषताएं जो है वो पता लगती हैं। राइम स्कीम इज नॉट इंपॉर्टेंट इन ड्रामेटिक मोनोलॉग, दीज वर सम ऑफ द की फीचर्स। ये कुछ की फीचर्स हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग के कुछ उदाहरण। माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, द बिशप ऑर्डर्स हिज टोम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, एंट्रे डेल सार्टो बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, Men and Women by Robert Browning, Christmas Eve and Easter Day by Robert Browning, Dramatis Personae by Robert Browning, The Love Song of J. Alfred Prufrock, जो सेकेंड ईयर में पोइम लगती है यूनिवर्सिटीज़ में, ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और यूलिसीज जो टेनिसन की है वो भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप शेयर जरूर करें, ताकि मुझे और बेहतर वीडियोस बनाने का और मौका मिले। और आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, वो भी जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स।